नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी उत्तराखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज के कृपा पात्र शिष्यों ने बताया होलिका का शाश्वत आध्यात्मिक महत्व। आज श्री परमहंस आश्रम छत्तीसगढ़ में विश्व गुरु विश्व गौरव से सम्मानित कालजयी धर्मशास्त्र यथार्थ गीता के प्रणेता अनंत विभूषित श्री श्री 1008 श्री समय के तत्वद्रष्टा महापुरुष परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज का दर्शन पूजन हुआ। उनके कृपा पात्र शिष्य गणों में पूज्य नारद महाराज जी, पूज्य तानसेन महाराज जी, पूज्य लाली महाराज जी, पूज्य सोहम महाराज जी, पूज्य वरिष्ठानंद महाराज जी, पूज्य दीपक महाराज जी, पूज्य संतोष महाराज जी आदि सत्यान्वेशियों ने विस्तार से होलिका दहन की आध्यात्मिक व्याख्या की। पूज्य गिरिजानंद महाराज जी ने बताया कि होलिका एक दृष्टांत मात्र है। भक्त प्रहलाद, होलिका, कयाधु, हिरण्याक्ष, हिरण्यक, शिपु इत्यादि यौगिक है, जिनका समाधान पूज्य श्री स्वामी जी जैसे सदगुरु के मिलने के बाद होता है। विश्व गुरु विश्व गौरव से सम्मानित यथार्थ गीता के पढ़ेता तत्वद्रष्टा महापुरुष परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की कृपा पात्र शिष्य पूज्य श्री गिरिजानंद जी महाराज से हमारी वार्ता हो रही। महाराज जी, आज होली का पर्व है, कुछ विस्तार से बताएं होली के विषय में। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। वास्तव में एक परमात्मा ही सर्वशक्तिमान है। वही पद, वही पोस्ट, सुप्रीम पोस्ट कह सकते हैं या होता ही है। इसीलिए गुरु की पूर्णिमा मनाई जाती है। यह सतयुग की एक घटना घटी और उसका एक आध्यात्मिक स्वरूप भी होता है। दो से दुनिया बनी है, धड़ धरती का एक ही लेखा, जस बाहर तस भीतर देखा। और इस त्यौहार का शॉर्टकट इतना ही है कि जो गुरु नारद जी थे और उन्हीं से भक्ति साधना प्रहलाद को मिली थी। माताएं जो गर्भवती होती हैं तो बच्चों जो पल रहे हैं, बच्चों के ऊपर प्रभाव उन माता के एक्टिविटी से पता चलता है। माता कयाधु भक्तिन थी, भक्ति करती थी, साधना करती थी और उन्हीं के कोख से पैदा हुए थे प्रहलाद। और कहाँ पैदा हुए थे? देवर्षि नारद के आश्रम में। तो आश्रम का जो वाइब्रेशन होता है, वहाँ की संपूर्ण एक्टिविटीज, प्रतिक्रिया जो होती है आध्यात्मिक होती है। सेवा, साधना, भजन। अपने आश्रमों में इतनी भीड़ होती है, लेकिन फिर भी जो शांति यहाँ महसूस होता है वो शांति आप अकेले में नहीं पा सकते। क्योंकि कोई भी महात्मा बाबा सेवा भी करेगा तो नाम जपते हुए सेवा करेगा, भजन करते हुए। यहाँ इतने महात्मा हैं, सुबह 4 बजे से 3 बजे से बैठ जाते हैं भजन में, तो भजन का वाइब्रेशन होता है। तो वैसे ही प्रहलाद की सामने ये सब घटनाएं घटी कि भगवान का भक्त प्रहलाद था और वही प्रहलाद की भक्ति का व्यवधान डालने के लिए जो असुर राज हिरण्याकश्यप थे, उन्होंने व्यवधान डाला अनेकों प्रकार से भक्ति में, भजन में। इतना तक कि उन्होंने प्रहलाद को जान से मारने का अनेकों षड्यंत्र किया, लेकिन बाल बांका नहीं कर सके। क्योंकि उनके ऊपर वरद हस्त गुरु का था, वो थे नारद जी थे, नारद के आश्रम में पले हुए थे। क्योंकि लंबी कहानी कहेंगे तो बड़ा समय लग जाएगा कि सतयुग की घटना थी। सनकादि ऋषि द्वारा श्रापित थे जय और विजय। तो वही जय और विजय बाद में हिरण्याकश्यप हुए थे कि द्वारपाल हरि के प्रिदो जय और विजय जान सबको। महाराज जी, हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष, प्रहलाद, होलिका, नारद जी, वर्तमान परिदृश्य में क्या इनका मतलब? हाँ, आपने सही कहा। देखिए, जैसे विद्यार्थी और मास्टर की पढ़ाई होती है, विद्यार्थी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट पढ़ाने वाला मास्टर, सारी योग्यताएं भीतर की होती हैं। तो वैसे ही यह एक दृष्टांत या रूपक एक ऐतिहासिक चीज़ों को लेकर के महापुरुषों ने साधना को बताया है। और उसी रामचरितमानस में भी ये सब का उल्लेख है। वाराह कौन है जो अवतार लिए भगवान, हिरण्याक्ष कौन है, हिरण्याकश्यप कौन है, प्रहलाद कौन है, होलिका के सब कुछ बताया गया है। तो वास्तव में उसमें बताया गया है कि कनक, कशिप, अरहाटक, लोचन, जगत विदित, सुरपति, मदमोचन।
कनक कश्यप और हाटक लोचन। हाटक लोचन माने हिरण्याक्ष, कनक कश्यप माने हिरण्याकश्यप। तो वास्तव में संसारोन्मुख दृष्टि ही हिरण्याक्ष है। और संसारोन्मुख माने कहते हैं दृष्टि, हिरण्य माने प्रकृति, प्रकृति को अनुकूल जिसकी दृष्टि है रुख है। अब ये खत्म कैसे होगा जब पृथ्वी को समुद्र में डुबाया। पृथ्वी माने होता है यह स्मृति हमारी संसारोन्मुख है, भवसिंधु में है, संसार में है, संसार रूपी समुद्र में है। लेकिन जब हम वाराह कहते हैं, वह राह अर्थात सुअर कहा जाता है। और सुअर के 2 सींग थी, पृथ्वी गोल होती है, वो सींग में उठा के लाए थे समुद्र से, ऐसा आता है। तो वास्तव में वैराग्य और विवेक और वैराग्य, इसी को कहीं कहीं अनुराग वैराग्य कहा गया है। इसके द्वारा जो स्मृति हमारी संसारोन्मुख है, इष्टोमुखी होगी, वह राह, वह हमारे परमात्मा, राह माने साधना भजन रास्ता उद्धार। हिरण्याकश्यप, हिरण्य कहते हैं प्रकृति को, कश्यप कहते हैं स्वरूप को, कायाधु कहते हैं कि काया के धुरी को धारण करना। इसी में प्रेम रूपी प्रहलाद का आविर्भाव। आपका बीबी बच्चे में यह प्रेम नहीं है बल्कि मोह है, प्रेम भगवान में होता है। तो जब इष्टोन्मुखी धुरी के धारण करते हैं तो प्रेम का आविर्भाव होता है, अर्थात आत्मस्वरूप की ओर। प्रेम ही प्रहलाद है। इसी को संक्षेप में कहा गया है कि राम नाम नर केसरी, जिसको नरसिंह रूप धारण करने कहा गया कि भगवान नरसिंह रूप धारण करके हिरण्याकश्यप को मारा था। तो इसी में रामचरितमानस में आया है कि राम नाम नर केसरी, कनक कश्यप कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जी पाल ही दल सुरसाल। कि राम नाम ही नरसिंह रूप है, भगवान का नाम, भगवान से बिबड़ा भगवान का नाम, नाम से नामी की पहचान होती है। भगवान अवतार लेके कुछ लोगों को उद्धार के लिए, लेकिन नाम ने करोड़ों का उद्धार किया है। तो भगवान का नाम जब सदगुरु के द्वारा मिलता है, इसे जिसकी नाभि धुन की आवाज़ पकड़ में आती है, इसे उनकी आवाज़ कभी भी नष्ट नहीं, गलत नहीं हो सकती है, सत्य नहीं हो सकती। मृखा न होई देव ऋषिवाणी। इस स्तर की जब महापुरुष मिलेंगे, सदगुरु मिलेंगे, आत्मा के लिए श्रम करेंगे, प्रेम होगा, तो प्रेम ही प्रहलाद है और वह प्रेम हमारा कभी भी नष्ट नहीं होगा। महाराज जी, पहले दिन होलिका जलती है, फिर दूसरे दिन धूर उड़ता है, मतलब रंग बिरंगे सब होले खेलते हैं। इसका क्या दोनों में 2 दिन क्यों ऐसा होता है? वास्तव में इसके पहले दिन पहले उनकी प्रहलाद की अनेकों प्रकार की परीक्षा हुई। उसी परीक्षा में से कल की भी परीक्षा ये थी, होलिका को आशीर्वाद मिला था, ब्रह्मा से वरदान मिला था, तुम्हें अग्नि नहीं जला सकती है। इसलिए उस दिन राक्षसों की खुशी मनाई गई, लकड़ी उकड़ी सब इकट्ठा किया गया और वही होलिका लेके गोद में बैठ गई चिता में कि हमें तो वरदान मिला है, मैं नष्ट नहीं होंगी, लेकिन प्रहलाद मर जाएगा, तो हमारा भैया खुश हो जाएंगे हिरण्याकश्यप। देखिए वो सतयुग में इतना बड़ा अत्याचार था। तो वास्तव में संपूर्ण घटना के बाद में होलिका आई थी। होलिका कहते हैं अविद्या रूपी होली। होली अविद्या फूक के हो गए गुप्तानंद, समझे कोई सुघड़ विवेकी ना समझे मतिमंद। तो इत्र गुलाल ज्ञान रोकी दी, खेलते भर भर के झोरी। तो वास्तव में कि अविद्या रूपी जब होली जल गई, प्रेम रूपी प्रहलाद बच गए, आसुरी प्रवृत्तियां समाप्त हो गई। दूसरे दिन खुशियां मनाई गई। आज के डेट में अबीर लगाया गया, गुलाल लगाया गया, गुझिया गोझा